Now, okay, the objective of this particular session is solely based for के मिड टर्म के आपने प्रिपरेशन की, उसमें अगर कोई क्वेरीज हैं तो एंड में जस्ट टू रिव्यू के मेरा जो पहले से ऑब्जेक्टिव था वो मैं आपको बता चुका हूँ कि आई थिंक मैंने कुछ थ्योरी रिलेटेड कुछ आपको मार्क सवाल दिए हुए थे। ठीक है, थ्योरी से आप एक्सपेक्ट करेंगे, लेट मी थोड़ी सी अभी से एडजस्टमेंट करने दें। थ्योरी रिलेटेड 8 मार्क्स आपके पास आ रहे होंगे, और नोमेरिकल या क्रिटिकल रिस्पांस क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 बोला था कि मैं भी रेजिडेंशियल स्टेटस से कोई आएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी से 2 सवाल आएंगे, और इनकम फ्रॉम, ओके, प्रॉपर्टी से थोड़ा सा एक इश्यू हो सकता है, लेकिन इसको मैं कोशिश करता हूँ कि ये एडजस्ट कर ले। ठीक है, तो यस। अच्छा, सॉफ्टवेयर का प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं है इसमें। अच्छा, आप में से कोई अगर अपनी खुद की क्वेरी पूछना चाहता है तो अभी पूछ ले, इट विल बी बेटर। लेकिन अगर नहीं है तो मैं इस सेशन को आगे बढ़ा सकता हूँ। बढ़ाऊं? कोई क्वेरी है या नहीं? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से कोई क्वेरी है? ठीक है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से क्वेरी क्या है आप वॉइस नोट करके बोल सकते हो दानिश, वो भी पूछ सकते हो, और अगर आप उस तरीके से भी कर देना चाहो तो कर सकते हो। माइक अनम्यूट करके आप पूछना चाहो पूछ सकते हो दानिश, टाइप करने में ज्यादा टाइम लगेगा। इफ यू वांट तो मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग भी अलाउ कर सकता हूँ, अगर आपके पास लैपटॉप में क्वेश्चन साथ मौजूद है तो। ओके, जब तक दानिश टाइप कर रहा है, ऐसा करते हैं, मैं एक सवाल करा देता हूँ दानिश, आपकी जब क्वेरी आएगी टाइप ओके तो मैं इसको डिस्कस कर लूंगा। मीनवाइल मैं इस सवाल पे आ जाता हूँ। दिस इज अ सैम्पल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैंने रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में कुछ कहा हुआ था। क्या है, मिस्टर हमजा डेटा एनालिटिक कंसल्टेंट, उसने फॉलोइंग टेबल और इनकम डिटेल उसके पास मौजूद है। 1 जुलाई 2024 से जून 30 2025 तक वो पाकिस्तान में 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक कितनी मंथली सैलरी ले रहा था? 2,70,000। 1 नवंबर से 28 फेब तक वो दुबई गया, ठीक है, कंसल्टिंग प्रोजेक्ट के लिए, उस मंथली सैलरी कितनी मिली? 11,500, और एक्सचेंज रेट क्या आप अज्यूम कर रहे हैं? 80,000। आई होप आई एम क्लियर इन दिस पर्टिकुलर चीज। वो पाकिस्तान वापस आया और 1 मार्च से लेकर 30 जून तक उस अब उसकी मंथली सैलरी कितनी थी? 310,000। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि उसने यूएई में कोई इनकम पे टैक्स नहीं दिया, उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था उधर, कोई और नहीं था, और वो सारी की सारी सेम टैक्स ईयर में रिसीव हुई है ये। ठीक है, तो डेट मीन्स अगर इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे रिक्वायरमेंट को फोकस करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस, तो रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए क्या है? डेज, आपको क्या कैलकुलेट करना होता है? डेज इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में जब हम डेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे सर? पहला पीरियड ये है, और इस पीरियड में जुलाई, अगस्त, जुलाई के कितने मंथ होते हैं आप यू ऑलरेडी नो? 31। अगस्त कितने मंथ्स का होता है? 31। और अक्टूबर, अगस्त के बाद सितंबर 30, और अक्टूबर 31। ऐसा ही है। तो इसका मतलब इस पीरियड में ये पाकिस्तान में रहा, लेकिन इस पीरियड में वो पाकिस्तान में नहीं रहा। देन उसके बाद मार्च भी 31 का है, अप्रैल भी 31 का है, सॉरी अप्रैल 30 का है, मई 31 का है, और जून 30 का है। तो इन टोटल डेज को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे पास क्या फिगर आ रही है? लेट्स मी कैलकुलेट के लिहाज से बात करते हैं। 31 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30, तो सर ये 245 डेज इन पाकिस्तान। आप वॉइस के जरिए अगर अपनी क्वेरी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो डेट मीन्स 244 डेज। मेरी डिजिटल पेन में अचानक में कोई मसला आया है तो इस वजह से इश्यू हो रहा है। 245, तो ये टेक्निकल, इसका जवाब क्या हो गया? रेजिडेंट। अच्छा, रेजिडेंट जब आ जाता है तो अब इसके बाद दूसरी क्वेरी इंफॉर्मेशन आपसे क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि इसका पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम बताएं। तो पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो कितने महीने यहाँ से लेकर, अगर मैं यहाँ पे एक पिन चेंज करके बता दूं ताकि मैं दूसरी रिक्वायरमेंट को फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, लेट दिस, कि उसने क्या किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी पर मंथ सैलरी कितनी थी सर? 2,70,000, और ये 4 मंथ है।
और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी सैलरी कितनी थी, 3,10,000। ये भी 4 मंथ है। तो डेट मीन्स अगर मैं कैलकुलेशंस करता हूँ, ठीक है, तो 2,70,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 1 मिनट, 2,70,000 इंटू 4, तो 10,80,000 की फिगर आ रही है, 10,80,000। और इसी तरीके से डेट मीन्स अगर मैं, क्या कहते हैं, आप में से किसी की कोई क्वेरी है, बात समझ में आ रही है तो मुझे चैट के जरिए लगे, तो ऐसा ना हो मैं डिस्कनेक्ट हो चुका हूँ और मैं पढ़ाता ना हूँ, क्योंकि मुझे विजिबिलिटी नजर नहीं आएगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, तो चैट पे थोड़ी सी एक्टिविटी दिखाते रहें, और अगर बात समझ में आ रही है तो ठीक है, क्लियर है। अच्छा दानिश, आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का मैं क्वेश्चन टाइप करके एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो साथ ही साथ क्वेरीज बोल के पूछ सकते हैं वॉइस के जरिए। ठीक है, लेकिन 1 बाय 1 क्वेरी ओपन कीजिएगा, एक साथ नहीं। जब मैं कहूँ अभी इस क्वेश्चन को कंप्लीट होने दे, फिर मैं एक साथ क्वेरीज सुन लूंगा, ठीक है। ओके, सो 3,10,000 वगैरह वाली फिगर अगर हम देखते हैं, यस दिस वन, हो क्या आया सर, 3,10,000 इंटू, किसी का माइक ऑन है वो ऑफ कर दे तो बेहतर है। तो सर 12,40,000। तो डेट मीन्स उसका पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम कितना बना, 23,20,000 ऑनलाइन क्लास में। 1 मिनट, स्टूडेंट जस्ट वेट फॉर अ। सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन, मैं अभी अपनी पैन यूनिवर्सिटी में कुछ क्वेरी स्टूडेंट आ गए थे तो उनका जवाब दे रहा था, इसलिए आई वॉज ओके। हाँ, तो मैं कहाँ पे था, यस, पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम इसका ये आ गया। ठीक है, तो ये टेक्निकली पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम कहलाएगा। ठीक है, अब पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम रेजिडेंट के लिए क्या होता है, क्योंकि 245 डेज थे तो इस वजह से ये रेजिडेंट है, और पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम के रेजिडेंट के लिए क्या होगा, टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम की बात करते हैं तो सिंपली देखा जाए तो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम की कैलकुलेशंस अगर मैं शो करना चाहूँ तो वो क्या बन रही होगी, सर ये नवंबर से लेकर इस तक बेसिकली उसने 4 महीने 11,500 US दरम, यूए, सही है, यूएईडी, अरब इमारात दरहम की बात हो रही है। तो इसका मतलब सर ये बन रहा है 46,000, और 46,000 80 रुपए का एक था, तो इसको भी अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 46,000 इंटू 80, ये आपके पास 36 लाख, जो भी आया 36,80,000, ये आपका क्या आ गया, फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम हो गया। और ये टैक्सेबल होगा, एग्जेम्प्ट होगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें एग्जाम भी हो सकता था अगर क्या होता, नॉन रेजिडेंट होता, तो ये बेसिक कैलकुलेशन इसके 3 मार्क्स थे। तो आई होप इसमें इतना इश्यू नहीं होना चाहिए, जिनको आता होगा वो तेजी से ये 10 मिनट के अंदर मैनेज कर सकते हैं। एम आई क्लियर? इस पर्टिकुलर तरह के क्वेश्चन में अगर कोई वेरिएशन के साथ कुछ डाउट है तो वो पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं कि सर अगर इसमें ऐसा हो तो क्या करेंगे, वैसा हो तो क्या करेंगे। एनी ऑफ यू? वॉइस अब मैं कहूंगा कि जिसको पूछना है वो माइक हैंड रेस करे, और मैं जिसका नाम लूंगा वो माइक अनम्यूट करे और मुझसे पूछ ले। देखिए, ऑनलाइन क्लास भी लेने का एक स्ट्रक्चर होता है। आई थिंक मेजोरिटी ऑफ यू वर थिंकिंग कि शायद ऑनलाइन क्लास उस तरीके से नहीं होगी, सिर्फ हैंड राइटिंग का मसला रहेगा। मैं इसको एक्सेल पे भी बता सकता था, बट मैं व्हाइट बोर्ड में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ आपके लिए एक इनिशियल स्टेज पर। किसी ने कुछ पूछना है इस, नहीं तो मैं दूसरे सवाल पर तेजी से मूव कर लूं, क्योंकि अभी जूम मीटिंग फ्री वाली 40 मिनट की है और एंड हो जाएगी, फिर नई मीटिंग जनरेट करनी पड़ेगी। सर एग्जाम किस केस में होगा, कशिश गुड, अगर ये नॉन रेजिडेंट होगा तो फॉरेन एग्जाम्प्ट हो जाएगा, पाकिस्तान से टैक्सेबल रहेगा।
ठीक है, यानी अगर ये 183 डेज या इससे कम बनेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फॉरेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान टैक्सेबल रहेगा, यानी पाकिस्तान दोनों सूरतों में टैक्सेबल रहेगा। अच्छा, अब अगर इसके ऊपर आप ये कह रहे हैं कि टैक्स भी कैलकुलेट करना है, टैक्स लायबिलिटी, अव्वल तो मैं इस तरीके से पूछूंगा नहीं, बट दैट्स गुड क्वेश्चन। अगर मैं इस तरीके से, अगर ये चीज आ जाएगी तो क्या होगा, मैं इसको अगले पेज पे बता रहा हूँ। पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम इस पे कितनी थी, इसके लिहाज से अगर हम बात करते हैं, लेट्स से, हाँ यस, पाकिस्तान 23,20,000 के PSI 23,20,000 आई थी, और FSI सर कितनी आई थी, 36,80,000। तो डेट मीन्स टोटल कितनी बनी सर, पूरे 60 लाख, ऐसा ही है। तो इफ ये भी टैक्सेबल है, ठीक है, ये भी टैक्सेबल है और ये भी टैक्सेबल है, तो इसका मतलब ये भी टैक्सेबल होगा। अब बहुत आर टैक्सेबल, तो टेबल इस पे अप्लाई होगा। अब दोनों सैलरी है तो सैलरीड वाला टेबल अप्लाई होगा। व्हाट इफ, मैं केस जो उन्होंने पूछा मुझसे उसमें वेरिएशन की बात करते हैं, नहीं सर ये टैक्सेबल होता और ये एग्जेम्प्ट होता, तो टैक्सेबल कितना होता सर, टैक्सेबल फिर होता 23,20,000। तो इस पे सैलरीड वाला टेबल अप्लाई होता, सैलरी टेबल अप्लाई होता। तो वो जो मालूम है आपको टेबल दिया जाएगा, तो सर टेबल अगर हो तो कैसे हो, अब ये मैं नहीं बता रहा, ये तो हम अपनी क्लास में कर चुके हैं। तो इसको लेट्स से टेबल के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं, एक मिनट, मैं टेक्स्ट का हमारा मेरा दूसरा वाला ओपन कर लेता हूँ, उसको इग्नोर करें। ये वाला टेबल, अब ये वाला टेबल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस तरीके से, जो मैंने क्लास में शेयर किया हुआ था, ठीक है। एनीथिंग एल्स, किसी ने पूछा एक और चीज। सर टैक्स लायबिलिटी में दोनों इनकम को प्लस करके टैक्स रेट लगाएंगे, अजीम मैंने आई थिंक आपका जवाब है सर टैक्सेबल क्यों होगा, फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम, वो तो पाकिस्तान में अर्न नहीं हो रहा। रेजिडेंशियल स्टेटस पे टैक्स अप्लाई किया जाता है, नॉन रेजिडेंशियल, अगर टेक्निकली वो 8 महीने था तो उस साल होगा, लेकिन अगर वो वहीं पे जॉब कंटिन्यू करता है तो आपकी बात सही थी, क्यों होगा वाली बात की बात नहीं कर रहे। इसका जवाब मैं ये कहूंगा कि भाई लॉ ये है, आपकी इस वाली बात का जवाब कि क्यों होगा, भाई लॉ ये है। लॉ कहता है कि टैक्सेबिलिटी हम किस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, हम टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस की बेसिस पर। ठीक है, तो इसके लिए मुझे वो लेक्चर नोट्स ओपन करने पड़ेंगे, वो कौन से वाले टैक्स वाले, अगर मैं लेक्चर नोट्स ओपन करूं, ये आपके सामने लेट से बिजनेस, ये ऑल नोट्स पे आ जाते हैं, ऑल आ, जो मैंने आपको दिए हुए थे, इधर गया 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 बिजनेस टैक्सेशन, ऐसी कोई, अच्छा ये तो स्लाइड से माय मिस्टेक, नोट्स मैंने कहाँ गए, ये भी दो फोल्डर मिक्स हो गया तो मैं डायरेक्ट चले जाता हूँ, ये भी नहीं, हाँ ये रहा, मिल गया, इस फोल्डर के अंदर था, यस ऑल वर्जन। अब ये जो आपने सवाल पूछा था कि सर क्यों होगा वाली बात, तो रेजिडेंशियल स्टेटस वाली बात का जब टर्म बताया था, ये रहा रेजिडेंट स्टेटस। रेजिडेंट स्टेटस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, कि रेजिडेंट स्टेटस पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम, तो इसके लिए कहीं पे लिखा हुआ, मैं खुद भूल गया कहाँ लिखा हुआ है, रेजिडेंट कंपनी, हाँ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स और AOP वाली बात के लिहाज से रूल क्या है, खैर कहीं पे लिखा है, मैंने किसी स्लाइड के अंदर शो कर दिया होगा, वो मुझे अभी मिल नहीं रहा, मुझे भी याद नहीं आ रहा, इतनी सारी चीजों के लिहाज से अगर बात करते हैं। यस, मैं अगर यही वाली स्लाइड ही ओपन कर दूं जो आप पूछ रहे थे, लेकिन आई होप मैंने कहीं लिखा हुआ है, ये वाली बात आपको याद होगी, देख लीजिएगा इसमें है। अच्छा, किसी और ने, दानिश, लॉ की बात के लिहाज से मैं आई होप मैंने जवाब दे दिया, अगर रेजिडेंट होगा तो फॉरेन पे नहीं होगा, अगर वो वहीं पे जॉब कंटिन्यू करता है या 6 महीने से ज्यादा करता, तो फिर उसकी यूएसए के सैलरी पे कोई टैक्स नहीं लगाते, ठीक है, UAE की सैलरी पे। अच्छा, किसी ने माइक ऑन करके कुछ पूछने की कोशिश की थी, शायद माइक ऑफ कर दिया, नाजिब या इमदाद। आपकी आवाज मुझे बहुत लो क्यों आ रही है, देखें, एक मिनट, आपको मेरी आवाज क्लियर है, मुझे आपकी आवाज बहुत लो आ रही है, आपका माइक का शायद कोई इश्यू है,
मुझे सचमुच समझ में नहीं आया। वापिस बोले। ट्राई करें अब जो। ऐसा तो नहीं मेरे स्पीकर में कुछ इश्यू है? आपने टाइप करके जवाब किया, कब से बात कर रहे हो? किसी ने चैट में ये बात कंसर्न शो नहीं किया? कोई एक माइक ऑन करके बोले जिसका माइक बिल्कुल ठीक हो। भाई अटेंडेंस के लिए तो बुलाया ही नहीं है, काम के लिए बुलाया है। अब अगर आप क्या बोले। किसी ने कुछ नहीं पूछना। हाँ सर। दानिश, आपकी आवाज मुझे बिल्कुल नहीं आ रही। सर ठीक है माइक। बेटा एक मिनट, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल बिल्कुल नहीं आ रही। वापस बोले। अब वापस ट्राई करें। हाँ ये सना की हाँ आवाज ये। आई। सना का मैं कैमरा ओपन हुआ। बेटा ऑफ कर दे कैमरा। लेकिन कोई क्वेरी है तो पूछ ले। मेरी तरफ से उसका मसला तो नहीं है आवाज का? चलें। सर हमें क्लियर आ रही है आपकी आवाज, ठीक है। लेकिन मुझे आप में से किसी की आवाज नहीं आ रही। तो मुझे डाउट हो रहा है। माइक का मसला लग रहा है आपका, देखिए। अब आइए रुके। अब कोई बोले। और अब आवाज आ रही है आपको? यस अब आ रही है, अब नाउ क्लियर है। एक्चुअली मेरे स्पीकर में कुछ मसला था और ये मुझे अभी मालूम हुआ। चले। अब पूछे, अब जो कोई बोल के पूछना चाह रहा था पूछे। सॉरी फॉर दिस, मैंने ये चेक नहीं किया था क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया था सेशन के लिए। किसी ने कुछ पूछ के बोलना बोल के पूछना है तो पूछ लो, माइक के जरिए जल्दी हो जाएगा। नहीं। आगे बढ़ू। यार कुछ मसले हैं क्या? नहीं, अब मेरी आवाज गायब हो गई क्या? नहीं। नहीं सर, आपकी आवाज आ रही है, आप गो अहेड करें आगे। ओके चलें। अच्छा, अब मैं दूसरे सवाल पे तेजी के साथ आ जाता हूँ वाली सिचुएशन। अच्छा वो मैंने रेजिडेंस सैंपल करवाना था, अब इनकम फ्रॉम सैलरी का सैंपल करवाऊंगा। अच्छा अब इनकम फ्रॉम सैलरी की बात करते हैं तो भाई ये सिर्फ सैलरी के लिहाज से अगर बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ है सर? इनकम फ्रॉम सैलरी। हैंड राइटिंग पे गुजारा कीजिएगा लेकिन पर्सपेक्टिव आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिक पूरी टैक्सेबल होती है नहीं होती? सर होती है। तो 1,30,000 और मैंने इसमें कोई गड़बड़ नहीं की हुई। तो ये सारा का सारा आपका टैक्सेबल हो जाएगा, तो मुझे इसके लिए चाहिए होगा कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर की बात करते हैं, 1,30,000 सर ये रकम बनती है। कितनी बनती है? सर 13 लाख, ये सॉरी 15,60,000, ऐसा ही है। अच्छा बेसिक के बाद सर हाउस रेंट अलाउंस अगेन। ये हाउस रेंट अलाउंस है, क्या यहाँ पे 45% एग्जेम्पशन अलाउ होगी? मूसा आपको अगर कुछ पूछना है तो पूछ ले वरना माइक ऑफ कर दें। अच्छा। नो सर। ओके दैट्स गुड, इसका मतलब हाउस रेंट अलाउंस डायरेक्टली अप्लाई होगा तो 55,000। अगर अकोमोडेशन होता ना तो वो 45% वाला रूल अप्लाई होता, हायर ऑफ वाला। ठीक है, तो 45,000 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो सर ये लेख 6,60,000 की फिगर बनी। ठीक है। अच्छा देन इसके बाद मेडिकल अलाउंस की बात करते हैं तो सिर्फ मेडिकल अलाउंस अगर होता है, ठीक है, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना बना सर? 1,80,000। लेकिन ये 1,80,000 में से कितना परसेंट एग्जाम्प्ट होता है? अस्मा यस, आप माइक अनम्यूट करके पूछ लें अगर कुछ पूछना है तो। सर आपने डियरनेस नहीं ऐड किया। मैं भूल गया कि जरूरी अब सवाल में दिया गया है क्या डियरनेस, मुझे ये बताएं। आपको कहाँ नजर आ रहा है डियरनेस सवाल में? हाँ नहीं है। ये एक्चुअली ये जो नोवा वाले हैं ना, ये अरीबा को डियरनेस नहीं देते हैं। आप जहाँ पे जॉब करती है ना वहाँ पे डियरनेस अलाउंस आपको मिलता है। अरीबा के साथ गलत हो रहा है। ठीक है। 15,60,000, 8 10%। तो ये फिगर फिर 1,56,000। तो देश का मतलब 24,000 हम इसमें ऐड करेंगे। एम आई क्लियर? आई होप मेरी बात के लिए समझ में आ गई होगी चीजें। ठीक है, देन मेडिकल अलाउंस के बाद सर यूटिलिटी अलाउंस। यूटिलिटी अलाउंस की बात करते हैं तो सर 66,000 मल्टीप्लाई बाई 12, ये कितना बना? 72,000, ऐसा ही है। ठीक है सर, यूटिलिटी अलाउंस के बाद कंपनी ने गार्ड दिए व्हीकल, ऐसा ही है। व्हीकल। अच्छा व्हीकल दोनों ये पर्सनल पर्सनल ऑफिशियल है पर्सनल है बोथ है? बहुत है सर।
बहुत है, तो इसमें क्या आएगा, आएगी सिचुएशन 5%। 5% ऑफ 3.5 मिलियन। अब गाड़ी की वैल्यू, ये क्यों गाड़ी की कॉस्ट दी है, फेयर मार्केट वैल्यू नहीं दी, तो टीचर से सवाल में एग्जाम में क्वेश्चन में डेटा देना भूल गया है, क्या हुआ है? हम कॉस्ट कम अगर है तो वही लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू लीज के लिए होता है, तो इसका मतलब कंपनी के पास कार ऑलरेडी ऑन है। तो इसका 5% निकालते हैं, 35 लाख का 5%, 1,75,000, नहीं सर 17,75,000, ऐसा ही है। मैंने गड़बड़ ना कर दी हो, वेरीफाई करें। 1 लाख, हाँ 1,75,000। कोई कैलकुलेटर से वेरीफाई साथ साथ कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अपना कैलकुलेटर यूज नहीं करना चाह रहा, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। इंटू 0.05, यस सर, 1,75,000। अच्छा कुछ और है? नहीं है। अच्छा ये एक तरीके से इसका जो टोटल करेंगे, ये क्या कहलाएगा, टोटल इनकम। और ये टोटल इनकम करने के लिहाज से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है सर, क्या होगा, अब मुझे कैलकुलेटर चाहिए। ये रहा कैलकुलेटर मेरा। 15,60,000 प्लस 60,60,000 प्लस 24,000 प्लस 72,000 प्लस 175,000। सर 24,91,000, ये हमारा टोटल इनकम हो गया। इसमें से माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, जक़ात। क्या दोनों जक़ात माइनस होंगी या कोई एक माइनस होगी? ओनली 45। वाई? क्योंकि बैंक ऑफिशियली रिकॉर्ड कर रहा है, डेट्स गुड। तो 45,000 माइनस कर दिया, तो सर ये 24,46,000, ये हमारी क्या हो गई, टैक्सेबल इनकम। अब इस 24,46,000 पे हमें टेबल अप्लाई करना होगा। तो टेबल के लिहाज से बात करते हैं, तो सर टेबल अब मुझे याद है, तो इसलिए मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी स्प्रिंग मिट्रम, ये टेबल यहीं से ले लेते हैं, मेरे पास जल्दी सामने यही मौजूद है, यस दिस वन। तो ये टेबल मौजूद है। अच्छा अब इस टेबल में बात करते हैं, तो सैलरीड है, तो सैलरीड के कंटेक्स में बात करते हैं कि सर 22 लाख तक 30,000 प्लस दिस है। हम कौन सा स्लेब अप्लाई होगा, चौथा स्लेब अप्लाई होगा या तीसरा स्लेब अप्लाई होगा, सीरियल नंबर में? सर 4। 4, दैट्स गुड। ये क्या कहता है, 4 ये कहता है कि 1,80,000 तो आप लोगे, लेकिन 25% से ऊपर वाली बात अप्लाई करेंगे। तो डेट मीन्स, मैं अब इसको नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ। अच्छा सर स्लाइड की खत्म हो गई सर, बहुत पढ़ा लिया सर, खत्म करें क्लास, नहीं अभी बाकी है। सर 5 स्लाइड तो लेकर आए थे, बढ़ाते हैं दिस। और कहाँ पे जाते हैं, 1 मिनट। तो सर कहाँ थे सर, यस। अब अगर मैं इस सिचुएशन की बात करता हूँ, तो क्या आ रहा है, 1 मिनट। 24, ये आए मेरा डिजिटल पेज। अच्छा हाँ पेन, ओके। सर 24,46,000 आपका था। इसके ऊपर टैक्स, एनुअल टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो एनुअल टैक्स कोई कैलकुलेट कर लेता है तो अच्छी बात है। और वो कैलकुलेशन क्या कहती है सर, 1,80,000 प्लस 25% ऑफ। अब मैं टेबल वापस हेल्प ले रहा हूँ, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। ये रहा सर, अबे भाई, हाँ सर 25% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 22 लाख। तो 22 लाख की बात करते हैं, 24 लाख इसमें से, तो 2,46,000 का इतना परसेंट निकालते हैं, 25%। सर ये हो गया 246, को मल्टीप्लाई करेंगे 025 इज इक्वल टू, इसमें हम प्लस करेंगे 180,000, तो 2,41,000, जितनों ने पहले से लिखा हुआ है एक्सीलेंट, 2,41,500। ठीक है, वाह। किसी ने कुछ पूछा है, 4 4, अच्छा लेट जवाब आया था। तो 224 लाख ये एनुअल टैक्स है, लेकिन रिक्वायरमेंट पीछे देखते हैं तो क्या कह रहा है। सर रिक्वायरमेंट में तो ये कह रहा है, 1 मिनट। सर रिक्वायरमेंट में एनुअल टैक्स पूछा, अब रिमेनिंग टैक्स लाइबिलिटी, तो 1,65,000 ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हो गया है। तो इसका मतलब ये होगा कि 1,65,000, ये उड़ गया कुछ, चले।
तो 2,41,500 एनुअल टैक्स है जो टेबल से निकाला था, वो हट गया। 1,65,000 विथ होल्डिंग टैक्स है, माइनस कर दिया। तो इसका मतलब 35 और 76,500 रिमेनिंग टैक्स लाइबिलिटी, रिमेनिंग टैक्स लाइबिलिटी। तो ये एक तरीके से आपकी इस क्वेश्चन का जवाब हो गया। यानी 7-8 मार्क्स के लिए इस तरह स्लाइड वेरिएशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वो स्लाइड वेरिएशन कुछ भी हो सकती है, स्लाइड वेरिएशन यही है। किसी ने इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड आई होप कुछ चीज और पूछनी है? नहीं, देखें। अब इंटरेस्ट फ्रॉम लोन का ट्रीटमेंट आपको मालूम होना चाहिए, हाउस रेंट अकोमोडेशन का ट्रीटमेंट मालूम होना चाहिए, प्रोविडेंट फंड अगर आ गया तो कंसेशनल का मालूम होना चाहिए। ठीक है। तो मेडिकल रीइंबर्समेंट के साथ अगर कोई स्टोरी हो गई तो ये याद होना चाहिए, ये आपको प्रोवाइड नहीं होंगे ये ट्रीटमेंट। इनकम फ्रॉम सैलरी में ये आपको याद करने होंगे। मैं अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे जाऊं? आई होप मैं अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे जा सकता हूँ। अगर अभी टाइम शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा तो हम शायद दूसरे लिंक पे भी जा सकते हैं। भाई कोई अटेंडेंस थोड़ी लग रही है जो आप खाली अटेंडेंस के लिए आए हैं। अगर कोई मसला था तो वो पूछ लें, अगर कोई मसला नहीं था तो आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं है कोई मसला? एम आई ऑडिबल? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है? ऐसा ना हो डिस्कनेक्ट हो गया हो। सर ठीक है। यस, ठीक है, ठीक है, चले। ओके, आगे बढ़ू? चैट पे ही कर दें यस सर जी आगे बढ़े? जी सर, आप आगे बढ़ें। ओके नाउ। अच्छा, तीसरे पे आते हैं। हाँ, इनकम फ्रॉम सैलरी वाला ये कंपोनेंट रहता था। सॉरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाला, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाले की तरफ जाते हैं। और वो क्या कह रहा है कि अच्छा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, अच्छा ये आगे आगे आती सिचुएशन। इसको देख लेते हैं, ये इसको इधर करते हैं। एक मिनट। दिस अच्छा, मैंने वर्ड इस तरीके से सवाल रखे तो इनकम फ्रॉम सैलरी के बाद एक सैंपल क्वेश्चन। हाँ, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, अब इसमें भी कुछ याद होने चाहिए। अच्छा, इसमें अब मैं ट्रीटमेंट गड़बड़ कर सकता हूँ, मुझे याद नहीं होते ट्रीटमेंट। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से वास्ता कम पड़ता है लेकिन मालूम होना चाहिए लॉ थ्योरी पॉइंटों से। लेकिन मैं हमेशा अपनी शीट रेफर कर देते हैं जो मौजूद है। लेकिन इसको हम पहले देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। डिलीट, डिलीट। इस पे आते हैं, रनिंग आउट ऑफ टाइम। इसका मतलब लास्ट 10 मिनट बाकी हैं। अगर मीटिंग अचानक में एंड हो जाए सॉल्यूशन के बीच में तो मैं शेयर कर दूंगा दूसरा लिंक। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं शायद इसको मैनेज जल्दी कर ही लेंगे हम। अच्छा, इस सवाल पे अगर हम बात करते हैं तो ये छोटा सा सवाल है, 4 मार्क्स के लिहाज से ये 5 मिनट में हो सकता है। ठीक है। अच्छा, ये क्या कह रहा है, फैसल सिद्दीकी वाली बात के लिहाज से बात करते हैं। लेट मी गो विथ दिस। कह रहा है कि इन्होंने अस्करी में, इनके पास घर था, वो प्ले उन्होंने सेल करने का सोचा, फ्लैट सॉरी अपार्टमेंट, अस्करी हाइट्स में। ठीक है, उनको टोकन मनी के तौर पे 2.5 लाख रुपए मिले 10 अगस्त को, लेकिन बाद में बायर ने बेकआउट कर लिया तो ये 45 डिपॉजिट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन के अंदर, सही है, 45 डिपॉजिट, 45 डिपॉजिट फॉर सेल वाला। तो ये कितनी रकम है, 2.5 लाख, ये इनकम का पार्ट बनेगा, कर दिया। हम बेसिकली क्या है, रेंट चार्जेबल टू टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो रेंट चार्जेबल टू टैक्स के अंदर 45 डिपॉजिट 2,50,000 आ गया। फिर क्या कह रहा है कि 1 अक्टूबर से लेकर हमने 75,000 पर मंथ तक इनकम की है। तो 2025 की बात करते हैं तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो रेंट मंथली रेंट होगा। तो मंथली रेंट कितना आ रहा है? अगर मंथली रेंट की बात करते हैं तो मंथली रेंट 75,000 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ना कोई नंबर आएगा। यस सर। तो 75,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, तो 6 लाख, 6,75,000। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है। दो तरह के सिक्योरिटी डिपॉजिट होते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, एडजस्टेबल, नॉन एडजस्टेबल। ठीक है। तो एडजस्टेबल का कोई ट्रीटमेंट होता है, यस या नो? यस या नो आंसर के तौर पे टाइप करके बता सकते हैं। हाँ, मुझे सिर्फ ये भी चेक करना है कितने सुन रहे हैं, अब मैं अटेंडेंस लगा ही लो। नो।
तो इसका अगर एडजस्टेबल होता वो 10% की स्टोरी आती। आई होप ये चीज आपको याद होनी चाहिए, दैट्स गुड। ठीक है, तो डेट मीन इसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट होगा नो। अब मेंशन करना चाहिए नो टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टेबल, ये लिखना बेहतर है। वजह मालूम है क्यों है? हो सकता है, अब मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको मालूम है कि ट्रीटमेंट नहीं होता या आप भूल गए? बात समझ में आ गई? ऐसे ही कह रहा हूँ, लेकिन आप, मैं इसके मार्क्स डिडक्ट नहीं करूंगा, बट टू असेस ये चीज मालूम होनी चाहिए कि इसका टैक्स ट्रीटमेंट नहीं हुआ। अगर एडजस्टेबल होता तो 10% वाली बात आ जाती। सही है, एनुअल बेसिस पे। अच्छा, अब ये तो हो गया, तो इसका मतलब अब ये जो पेमेंट की बात कर रहा है ना, तो ये ही से मुराद कौन है? फैसल सिद्दीकी की बात हो रही है ना, ही। तो वो प्रॉपर्टी टैक्स भी पे कर रहा है, इंश्योरेंस भी पे कर रहा है। अब मैंने 7-8 के एक्सपेंसेस की कहानी बताई थी, तो ये एज अ टेनेंट पे कर रहा है या ये लैंडलॉर्ड पे कर रहा है, ये कौन बताएगा? ये मतलब ट्रिक है ना। अगर टेनेंट पे करता तो क्या होता, और अगर लैंडलॉर्ड पे करता तो क्या होता? अगर टेनेंट पे करता तो हम इनकम का पार्ट बनाते, लैंडलॉर्ड पे करता तो हम एक्सपेंसेस में क्या कर देते? माइनस कर देते। अच्छा, इसके अंदर आपको मालूम होगा कि अलाउ लैंडलॉर्ड पे कर रहा है, गुड। लेकिन यहाँ पर तो ये तो हो गया रेंट चार्जेबल टू टैक्स एक तरीके से, और वो कितना बना सर? 9,25,000। अब इसमें मेरा एक सवाल, इसमें पहला क्या माइनस किया सर? प्रॉपर्टी टैक्स कितना है सर? 20,000। और सर इंश्योरेंस माइनस हो रहा है कितना? 60,000। क्या यही दोनों माइनस करेंगे? एनीवन एल्स? कुछ और भी माइनस होगा, नहीं होगा? जिन्होंने जल्दबाजी में ये कर लिया, तो 4 में से 3 ही मैं मार्क्स दूंगा, एक मार्क्स एक चीज का है। आपको याद होगा एक था 20% अलाउ थे एक्सपेंसेस, कुछ स्टोरी याद है उसका? नाम कोई लिख के बताएगा? 20% एक्सपेंसेस अलाउ थे। किसी के पास शीट है, रजिस्टर नोट करके रखा है, नहीं रखा है? ऐसे ही और मोबाइल पे लॉगिन करने के लिए आ गए। देखें, इस वक्त 5 मिनट बाकी है, जल्दी करें। रिपेयर टाइप के कुछ एक्सपेंसेस अलाउ होते थे। मेजोरिटी स्टूडेंट इस तरह के सवालात में ये भूल जाती है कि रिपेयर का कोई जिक्र नहीं है, तो 20% है। ये 20% किस पे लगेगा? 9,25,000 का 20%। तो 1,80,000 और 5,000, तो 1,85,000। इसका मतलब क्या क्या माइनस होंगे? माइनस होगा 20,000, माइनस होगा 60,000, और माइनस होगा 1,85,000। तो टोटल अगर मैं कहता हूं तो सर 2,65,000 क्या हो गया? माइनस हो गया। तो 9,25,000 में से 2,65,000 माइनस करते हैं, तो बेसिकली 6 लाख और 60,000 आंसर आया। मोस्ट प्रोबेबली कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लीजिएगा, ऐसा ही है। तो ये 6,60,000 आपका क्या आ गया? टैक्सेबल इनकम आ गई। अब टैक्स लायबिलिटी, मेरा आपसे सवाल, यहाँ पे कौन सा टेबल अप्लाई होगा? अच्छा, पहले एक और टेबल अप्लाई होता था 3 लाख वाला, उसकी स्टोरी थी। अब वो स्टोरी मैं नहीं बता रहा, क्योंकि अब लॉ चेंज हो चुका है। मतलब लाइक ओल्ड ट्रीटमेंट था, लेकिन अगर आप किसी का 2023, 24 और 25 का रिटर्न फाइल करते हैं, तो 23 पे पुराना वाला रूल अप्लाई होगा, 24 और 25 पे नए वाले रूल अप्लाई होंगे। ये बात ठीक है, जिसकी प्योर इनकम फ्रॉम सैलरी होगी। लेकिन ये एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स या रियल एक्चुअल कंसल्टेंसी पॉइंट ऑफ से एक चीज है, जो कि आपको मालूम होनी चाहिए, टैक्स की एक्चुअल फाइलिंग से रिलेटेड। ठीक है, थ्योरी पॉइंट ऑफ से आप मिक्स भी कर देंगे, तो जो जिस साल का जो रूल हो वो मालूम होना चाहिए। हर साल चेंज होते रहते हैं, तो ये माइनर जो चेंजेस है ना, ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है समटाइम। तो उसको हम रेफरेंस से वेरीफाई करते हैं। तो इसका मतलब इस पे कौन सा लगेगा सर? ये देखा जाए तो 6 लाख से 15% वाली बात आ रही है, तो 15% अप्लाई होगा किससे, किस पे? 65,000 पे। यहाँ पे ये वाला टेबल अप्लाई होगा। तो 60,000 का 15% अप्लाई करेंगे, 7,500 उसको टैक्स देना होगा। तो टैक्स लायबिलिटी उसकी कितनी आ गई? 7,500। नाउ 3 मिनट बाकी है, कोई क्वेरी है तो वो क्वेरी पूछ लें, अगले सेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे बता दें, तो मैं अभी आंसर करने की कोशिश करता हूँ। क्या रिपीट करूँ? सर, चेट मंथली में रेंट का जो आप
ये कौन पूछ, एक मिनट मुझे आवाज सही करने दें। यस नाउ अब पूछे जो पूछ रहा था वो इसमें। जैसे ये मंथली रेंट जो आपने 9 से मल्टीप्लाई किया है, ये क्वेश्चन में कहाँ पर है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ओके, क्या लिखा हुआ है, अक्टूबर से लेकर आपने रेंट दिया है, और कौन से साल की बात हो रही है, टैक्स ईयर 2025 की 25। बात हो रही है ना। तो टैक्स ईयर 2025 कब से होता है, जुलाई 24 से लेकर जून 25 तक होगा। ठीक है। तो इसका मतलब इस पूरी इंफॉर्मेशन में शुरू के 3 महीने में वो बेचना चाह रहा था, तो बिका ओके। नहीं, तो आखिरकार रेंट पे दे दिया। यही लिखा हुआ है मेरे हिसाब से, तो इसका मतलब ये है। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं, तो मैं कहता आप एजम्पशन लिखे कि भाई पहले से रेंट पे था, क्योंकि यहाँ पे तो क्लियरली कह रहा है कि उसने रेंट पे प्रॉपर्टी कब दी है। ठीक है सर, क्लियर हो गया। सही है, मतलब अच्छा यहाँ पे मैं कहूंगा अपने टेक्स्ट में गलती नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पे रीडिंग में गलती कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन जो है पैराग्राफ में वो गलत रीड किया। तो आप अपने हिसाब से, आपको टेक्स्ट आता है लेकिन इंफॉर्मेशन को रॉन्ग इनपुट करना भी गड़बड़ हो जाती है ना। इस पे ख्याल रखें। दो तरह की गलतियां ज्यादातर होती है कि क्वेश्चन गलत पढ़ा और गलत टेक्स्ट रीड किया, दोनों में मार्क्स कटेंगे। ठीक है, लेकिन टेक्स्ट के गलत ट्रीटमेंट पे ज्यादा मार्क्स कटेंगे, गलत इंफॉर्मेशन रीड करने पे भी कटेंगे, लेकिन उस पे मैं एरर को कैरी फॉरवर्ड करने की वजह से ज्यादा डिडक्शन नहीं करूंगा। आई होप इससे आपको मिड टर्म की बेसिक अंडरस्टैंडिंग का आइडिया हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब शोएब, वो भाई जो भी, अच्छा मैंने गलत कर दिया, 15% मैंने गलत निकाला था। मैं 50,000 से निकाल लिया था भाई, मेरा कैलकुलेटर नहीं चल रहा सही। ठीक है, थैंक यू अली। एडजस्टेबल रिपीट कर दूं, क्या रिपीट करवाना चाह रही है कवल एडजस्टेबल में। एडजस्टेबल का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। आप स्लाइड्स ओपन करें, स्लाइड्स आपके पढ़ने के लिए, मैं वापस यहाँ पे ओपन कर दूंगा तो मैं पढ़ाऊंगा क्या, मेरी स्लाइड देख के पढ़ना थोड़ी है। स्लाइड्स आपको किसी वजह से दी थी, पढ़ने के लिए दी थी, नोट्स पढ़ने के लिए दिए थे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के, वो अपने पास रखे हैं, उससे अपने हैंड नोट्स बनाए। ठीक है, यस शोएब, मुझे जैसे ही सेशन एंड हो, अभी लेस देन 1 मिनट बाकी, अभी जूम का सेशन नहीं आउट हो जाएगा। शोएब मुझे व्हाट्सएप पे याद दिलाना, मैं एक्सटेंड कर दूंगा। कोई और क्वेरी है कमल, के एडजस्टेबल के अलावा, नो ट्रीटमेंट फॉर एडजस्टेबल एंड 10% ऑफ नॉन एडजस्टेबल, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ये होता है। ठीक है, बस यही एक चीज है। तो कोई इसके और अलावा और क्या आ रही है?